ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आइए राशियों के गुण और स्वभाव की श्रृंखला में अंतिम राशि मीन राशि के बारे में चर्चा करें। अभी तक आपने कुंभ राशि मेष से लेकर के कुंभ राशि के राशियों के स्वभाव और उनके गुण आदि के विषय में सुना अलग अलग वीडियो में। तो आइए मीन राशि। मीन शब्द से ही मालूम पड़ रहा है, मीन का मतलब होता है मछली, मत्स्य, मीन। मीन राशि ज्योतिष चक्र की सबसे अंतिम राशि है। कुंडली में इसको 12 के अंक से दर्शाया जाता है। अगर आपके जन्म कुंडली में 12 के अंक में चंद्रमा हैं तो आपकी मीन राशि है। तो आपके लिए ही ये वीडियो है जिसमें मीन राशि के गुण, स्वभाव, अवगुण आदि के बारे में बताया गया है। यद्यपि मीन राशि के बारे में ये बातें पूरी नहीं हैं, संक्षेप में कुछ आवश्यक बातों की चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मीन राशि जो है इसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। ये एक बुद्धिजीवी राशि है, राशि चक्र की अंतिम राशि है। इसका निवास स्थान समुद्र है। ये जल तत्व की राशि है, जलचर राशि है। और गुरु उसके स्वामी है तो गुरु की से प्रभावित है। मीन राशि का वर्ण ब्राह्मण है। इसकी चमक स्निग्ध है। मीन राशि के जो स्वामी हैं देवगुरु, वो सबसे बड़े ग्रह हैं। मीन राशि के लिए जो अनुकूल दिशा है वो उत्तर है। उत्तर दिशा में मीन राशि बलवान होती है। मीन राशि का प्रतीक चिन्ह मछली का जोड़ा है, 2 मछलियां हैं। देखिए, मीन राशि का बड़ा महत्व है इस राशि का, क्योंकि इसी राशि में शुक्र ग्रह परमोच्च के होते हैं 27 अंश तक, और बुध 15 अंश तक परम नीच होते हैं, नीच राशि के होते हैं। ये मीन राशि 3 नक्षत्रों से बनती है। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक राशि 3 नक्षत्रों से बनती है, 9 चरण से बनती है। इसमें पूर्वा भाद्रपदा 25वां नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपदा 26वां नक्षत्र और रेवती 27वां नक्षत्र आता है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का एक चरण, अंतिम एक चरण, उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण और रेवती के भी 4 चरण, इस प्रकार से 9 चरणों से ये मीन राशि बनती है। इसके अक्षर हैं दी। दी अक्षर जो है पूर्व भाद्रपदा का अंतिम चरण है। दू, थ, झ, य, ये उत्तरा भाद्रपद के 4 चरण हैं। रेवती के 4 चरण हैं, दे, दो, चा, ची। इस प्रकार से दी, दू, थ, झ, य, दे, दो, चा, ची। इस प्रकार से ये अक्षरों से ये राशि बनती है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति है। ये बृहस्पति का नक्षत्र है। और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं।
और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। अतः नक्षत्रों के अनुसार मीन राशि में होते हुए भी स्वभाव और गुणों में अंतर देखा जाता है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में जिनका जन्म होगा उनका नाम दी से आएगा। तो दी से जिनका नाम आएगा मीन राशि वाले, वो स्वाभिमानी होते हैं, थोड़े स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं और हठी भी होते हैं। वह ज़्यादा बुद्धिजीवी होते हैं। उनके अंदर श्रेष्ठ होने का भाव होता है अपने विषय में। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में जो पैदा होते हैं वो संघर्षशील होते हैं। उनके जीवन में अधिक संघर्ष देखा गया है। वह सेवा कुशल होते हैं, हर एक आदमी के कार्य में सहयोग करना चाहते हैं। रेवती नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उनमें सौकुमार्यत्व होता है। उनको जीवन में कोमलता होती है, उनके स्वभाव में कोमलता होती है, बचपना उनमें होता है, सौकुमार्यत्व उनके चेहरे में होता है और उनमें स्फूर्ति देखी जाती है काफ़ी। इस प्रकार के स्वभाव वाले रेवती नक्षत्र वाले लोग होते हैं। आइए पहले हम आपको मीन राशि के पुरुषों के विचार बारे में कहना आरंभ करते हैं। मीन राशि के पुरुष सरल स्वभाव के होते हैं, सच्चे होते हैं और संतोषप्रद जीवन बिताना चाहते हैं। ये कर्म प्रधान राशि है। स्त्रियों पर विश्वास कर लेते हैं। इनका स्वभाव परोपकार का होता है। इनमें मानवता होती है। यह हमेशा परहित का विचार करते हैं। स्वभाव में इनके समय समय पर परिवर्तन आता है। इनके विचार परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। ये मीन राशि वाले जो पुरुष हैं वह आशावादी होते हैं। इनमें आत्मचिंतन करने का गुण होता है। मीन राशि वाले पुरुष दूसरे की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा दूसरों की सेवा और सहायता करना चाहते हैं। ये दूसरों के लिए मार्गदर्शक भी होते हैं और प्रेरणा स्रोत भी होते हैं। इनमें भगवत भक्ति होती है। ईश्वर वेद शास्त्रों के प्रति इनके अंदर आस्था होती है। ये लोग आदर्शवादी होते हैं और अच्छे गृहस्थी बनते हैं, सदगृहस्थ बनते हैं। अब आइए मीन राशि वाले स्त्रियों के बारे में बताएं। मीन राशि वाली स्त्रियां कभी अति प्रसन्न हो जाती हैं और कभी मायूस और गुमसुम भी होती हैं। ये अपने अनुकूल न होने पर ये नाराज हो जाती हैं। ये समय का सदुपयोग करना चाहती हैं। आस्तिक प्रवृत्ति इनकी होती है। ये अपनी प्रसन्नता के लिए धन का व्यय कभी कभी मात्रा से अधिक भी करती हैं और स्वार्थी भी होती है। बहुत बार अपने सुख को प्राथमिकता देती हैं। स्वतंत्रता इनका स्वभाव होता है। ये दूसरे का बंधन पसंद नहीं करती। पैसे को ज़्यादा महत्व नहीं देती। दूसरों को सलाह देने का इनका स्वभाव होता है। अच्छे कार्य करने के लिए बहुत बार जिद भी करती हैं। इनके अंदर विद्या अध्ययन का गुण होता है। ये धार्मिक रुचि भी रखती हैं। दान पुण्य करने की इनकी बड़ी इच्छा होती है। इनकी प्रवृत्ति एकाकी होती है। ये एकांत में रहना पसंद करती हैं। अतः इनके मित्र भी कम बनते हैं। जो बनते भी हैं तो इनके स्वभाव के कारण ये दूसरों की कमियां देखती हैं। इस कारण वो मित्र भी किनारे हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में इनकी आशातीत सफलता होती है। आशातीत सफलता नहीं होती है। ये कहें जैसे ये चाहती हैं उस प्रकार से दाम्पत्य जीवन का सुख इनको नहीं मिलता। फिर भी ये सामंजस्य बना लेती हैं। इनमें नेतृत्व के गुण भी होते हैं। अपने गृहस्थ को सुखमय बनाना चाहती हैं। इनमें स्वच्छता का विशेष ध्यान होता है।
ये स्वच्छता में विशेष ध्यान देती है। और अब आते हैं मीन राशि वालों के गुण और अवगुण। मीन राशि वाले लोग समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, आस्तिक और परोपकारी होते हैं, आवश्यकता अनुसार खर्च भी करते हैं। ये नियमित संयमित जीवन बिताना चाहते हैं, अनुशासन को प्राथमिकता देते हैं, कार्यों को समय पर करने का इनका स्वभाव होता है। इनमें धैर्य भी होता है, ये सोचकर काम करना पसंद करते हैं और सक्रियता इनका विशेष गुण होता है। इनका लक्ष्य उन्नति होता है। मीन राशि वालों में कुछ कमियां होती हैं। विषय वासना में पथभ्रष्ट होने की संभावना रहती है। कार्यों को पूरा करने की जिद होती है। मीन राशि में बुद्धिजीवी होने के कारण बहुत बार अहंकार की मात्रा अधिक दिखती है। ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अब देखिए, स्वतंत्रता जो है वह सीमा से अधिक होने पर इनके लिए समस्या बन जाती है। मीन राशि वालों के लिए पैसे का महत्व समझना अत्यावश्यक है। कभी कभी ये धन का अपव्यय करते हैं, अतः धन के अपव्यय से बचें तो इनके जीवन में ज़्यादा परेशानियां नहीं हो सकती। दूसरों की कमियां ढूंढना, दूसरों की कमी देखना, ये इनका स्वभाव होने के कारण बहुत बार ये दूसरों के दृष्टि से गिर जाते हैं, अतः सावधानी आवश्यक है। दूसरे की कमियों को देखने के बजाय अपनी कमियों को देखने से इस कमी को दूर किया जा सकता है। ईर्ष्या भी मीन राशि का अवगुण होता है, अतः ईर्ष्या से बचने से जीवन में सुख शांति मिलेगी। सबका आदर करना और सम्मान करना जरूरी है। बहुत बार मीन राशि वाले दूसरे को ज़्यादा महत्व नहीं देते। इनके स्वभाव में दोहरापन देखा जाता है, अतः दोहरापन के कारण, पंक्ति भेद के कारण इनको बहुत बार हानि उठानी पड़ती है। अतः इनके लिए आवश्यक है कि सबको बराबर सम्मान दें। मुख्यतः जब आप सभा में होते हैं, समाज में होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, तो सबके साथ बराबर सम्मान देना आवश्यक है। मीन राशि वालों के अंदर एक ये बात है कि वह सबसे मिलना जुलना पसंद नहीं करते, जिसके कारण वह बहुत बार अपने खास लोगों को के प्रति लापरवाही करते हैं और बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं। अतः इनके लिए विचार विमर्श करके निर्णय लेना उत्तम होता है। आइए मीन राशि वालों की मित्र राशियों के बारे में वर्णन करें। मीन राशि वालों की मित्र राशियां हैं मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मकर। कर्क और वृश्चिक राशि इनके लिए विशेष अनुकूल होती है और इनके जिनके साथ इनका तालमेल कम रहता है, जिनको सरल भाषा में शत्रु राशि कह सकते हैं, वह हैं तुला, वृषभ और कुंभ। इनके साथ कोई व्यापार या कार्य करने से इनको असुविधा हो सकती है। मीन राशि वालों के लिए गुरुवार, मंगलवार और रविवार श्रेष्ठ होते हैं। इनके लिए 1, 4, 3 और 9 अंक शुभ होते हैं। मीन राशि वालों के लिए लाल, पीला, गुलाबी और नारंगी रंग उत्तम होता है। आइए मीन राशि वालों के लिए भाग्योदय के वर्षों पर चर्चा करते हैं। 16 वर्ष की उम्र से ही मीन राशि वालों का भाग्योदय शुरू होता है। इसके अलावा 24 वर्ष, 28 वर्ष, 32 वर्ष इनके लिए विशेष होते हैं। 42, 48, 36 वर्ष समस्याजनक हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, अपयश वाले हो सकते हैं, अतः सावधानी की आवश्यकता होती है। 3 अंक की श्रृंखला वाले वर्ष इनके लिए विशेष होते हैं। 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57,
66, 72 ये वर्ष इनके लिए बहुत अच्छे हैं। इन वर्षों में अगर वह थोड़ी मेहनत करें तो अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए मीन राशि वालों के लिए कौन से कार्य उत्तम हो सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कृषि का कार्य, खनिज का कार्य, जमीन के अंदर से निकलने वाले जो खनिज होते हैं, कारीगरी, ये इनमें गुण होता है। इनमें नेतृत्व करने की सामर्थ्य होती है, तो नेता बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, व्यापारी बन सकते हैं, अकाउंट्स के फील्ड में प्रगति कर सकते हैं, कला, अध्यापन, पत्रकारिता, बैंक अथवा बैंकिंग संस्थाएं भी इनके लिए उपयोगी होती हैं। मीन राशि वाले जज, धर्मगुरु, ज्योतिषी आदि भी होते हैं। ये योग्य परामर्श देने वाले भी हो सकते हैं। ये जो कार्य का क्षेत्र बताया गया है, इसी आधार पर आपको निर्णय नहीं होना चाहिए। पहले किसी योग्य विद्वान को अपनी जन्म कुंडली दिखा करके कार्य के क्षेत्र का, कार्य के फील्ड का निर्णय करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए जो स्वास्थ्य में परेशानियां आती हैं उनकी चर्चा करते हैं, जिससे आप सावधान होकर के अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। देखिए, मीन राशि एक बुद्धिजीवी राशि है, तो बुद्धिजीवी लोग शारीरिक श्रम कम करते हैं। अतः मीन राशि वालों के लिए गरिष्ठ भोजन स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। शाकाहारी भोजन इनके लिए उत्तम होता है। मीन राशि वालों के स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकार, पेट संबंधी परेशानियां, पाचन तंत्र की समस्याएं, शीत संबंधी रोग, कफ के रोग, त्वचा के रोग, पांव में दर्द, पीड़ा, कान, आंख संबंधी असुविधाएं इनके जीवन में प्रायः देखी गई है। इनके उपयोगी रत्न पुखराज होते हैं मीन राशि वालों के लिए। ये रत्न का निर्णय भी कुंडली को दिखा करके योग्य विद्वान से पूछ के करना चाहिए, लेकिन इनके लिए मूंगा भी अच्छा होता है। मीन राशि वालों के लिए पीला रंग उत्तम है विशेष करके। यद्यपि मीन राशि वालों का शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, फिर भी स्वास्थ्य के लिए उनको सजग होना आवश्यक है। आइए मीन राशि वालों के लिए कौन से महीने कब कब ठीक हो सकते हैं, संक्षेप में इसके बारे में कुछ महीनों के बारे में बताएं। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक ये महीना इनके लिए अच्छा होता है। इस अवधि में अगर आप मेहनत करें, सजग रहें तो प्रगति कर सकते हैं। 13 मई से 14 जून भी इनके लिए उपयोगी समय होता है। कोई नया कार्य आरंभ करना हो, नया व्यापार शुरू करना हो, वाहन खरीदना हो, इन सब बातों का इन महीनों में महत्व है। 17 अगस्त से 16 सितंबर भी इनके लिए फायदेमंद हो सकता है। आधे महीने दिसंबर लगभग 15-16 तारीख से 14 जनवरी तक ये समय भी इनके लिए लाभकारी हो सकता है। ये लाभकारी महीने हैं। तो ये था मीन राशि के बारे में एक परिचय। आशा है इस परिचय के माध्यम से ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ लाभ जरूर होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। और पुनः अगले वीडियो में तक आपकी हम प्रतीक्षा करते हैं। अगले वीडियो में हम 12 राशियों के बारे में, उनके दशाओं का क्या प्रभाव होता है जीवन में, कब कब अनुकूल और प्रतिकूल समय होता है जीवन में, वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। यद्यपि वो थोड़ा सा मेहनत का विषय है, तो आप तो जानते हैं इन वीडियो को बनाने के लिए थोड़ी तैयारी तो करनी ही पड़ती है ना, नहीं तो गड़बड़ और सड़बड़ हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। तो आपने, आशा है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे। आप सभी के लिए अनेकों शुभकामनाओं के साथ, अब होली शुरू हो गई, आज से रंग भरी एकादशी है, तो आपके लिए होलियों की अनेकों शुभकामनाएं। हर हर महादेव।